हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टर सुमन बिफोर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू बिकम रिच या हाउ कैन यू बिकम रिच, कि अमीर कैसे बनते हैं या अमीर कैसे बना जा सकता है। और इस पॉइंट्स को मैं एनालाइज करूंगा कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, कि कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा, उसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाए कि अमीर इस तरीके से बना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट। सारा नहीं कमाना है तो उन लोगों से मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं क्विट कर दे, क्योंकि वो देखेंगे लेकिन उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम बात करते हैं मेन टॉपिक का। फ्रेंड्स, अमीर बनने के लिए क्या क्या लगते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है, सेशन यही है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको कन्विंस करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, जिससे आप ये समझ सके कि वास्तव में ये चीजें लगती है अमीर बनने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो नंबर 1 पॉइंट है मेरा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, वो है हमारा ड्रीमर। बी ड्रीमर्स, आप सपने देखने वाले बनिए। कि इतिहास इस बात का साक्षी रह चुका है कि जो कोई भी भविष्य में चाहे आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बना है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंजीनियर हो, चाहे वो स्पेस साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, वो कहीं ना कहीं एक समय में एक ड्रीमर था। उसने सपने देखा, और सपनों को जिस दिन आप सपने देखना शुरू करते हैं ना, उसी दिन आपकी उड़ान चालू हो जाती है रियलिटी के लिए। कि आज आप सपने देख रहे हैं, समझिए कि आपकी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ हो चुकी है रियलिटी की तरफ। क्योंकि किसी ने बहुत जबरदस्त कहा है कि ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटी, कि जो ड्रीम जो होते हैं, जो सपने होते हैं, जो आगे चल के आप बनना चाहते हो, उसके वो बीज होते हैं, रियलिटी के बीज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा आप छोटा देखते हैं, 5 साल बाद उसे देखिएगा तो एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ आपको दिखाई देगा। तो वो कहीं ना कहीं पहले बीज रहता है, फिर जर्मिनेट होता है, उसके बाद प्लांट बनता है, उसके बाद विशाल ट्री बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको ड्रीम देखना होगा, क्योंकि ड्रीम ही है जो रियलिटी को साकार करवाती है आपसे। जैसे ही आप सपने देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आप सपने में मुझे अमीर बनना है, तो आपका जो ब्रेन है वो सर्च करना शुरू कर देगा कि अमीर बनने के लिए क्या क्या लगते हैं, क्या क्या करना चाहिए। ये नंबर 1 पॉइंट रहा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी ए ड्रीमर्स, कि आपको सपने देखने वाला बनना है, एंड हैव अ ड्रीम, कि आप सपने देखिए कि मुझे अमीर बनना है। और जैसे ही आप देखेंगे उसी दिन आपका क्या होगा, फ्लाइट जो होगा टेक ऑफ हो जाएगा, उड़ जाएगा, आपकी सोच वहां से चेंज हो जाएगी, अमीर कैसे बनते हैं वहां पे। तो नंबर 1 पॉइंट ये रहा कि आपको ड्रीमर्स बनना ही है। और ड्रीमर में एक टाइप होता है प्रैक्टिकल ड्रीमर्स, आप वो ड्रीमर्स बनिए। कि मतलब प्रैक्टिकल ड्रीमर होता है क्या, कि उसके लाइफ में जो चीज अचीव करना चाहता है, उसके बीच में कोई भी चीज आ रही उसको क्विट नहीं करेगा, उस ऑब्स्टैकल से वो डरेगा नहीं, वो डटे रहेगा। तो वो ड्रीमर तो बनना है, आपको सपने देखना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल ड्रीमर बनना है। बिकॉज प्रैक्टिकल ड्रीमर डू नॉट क्विट। जो प्रैक्टिकल ड्रीमर होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं इस चीज को। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 1 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है बर्निंग डिजायर, कि अगर किसी चीज को आप अचीव करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, जैसे आप अमीर बनना चाहते हो, तो अमीर बनने के लिए जो आपकी जो इच्छाएं होती है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम जलती हुई इच्छाएं होना चाहिए। बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, क्योंकि बर्निंग डिजायर जो होता है वो होता है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत कुछ हासिल किया, बहुत ज्यादा अमीर बना है, या जो भी पास्ट में उसने हासिल किया, उसके अंदर आपने देखा बर्निंग डिजायर, तो मतलब उसे पाने के लिए जो ललक होती है, इच्छा होती है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपको ड्रीम देखने हैं, सपने देखने हैं, ठीक है। और दूसरा, उसे पूरा करने के लिए आपके पास बर्निंग डिजायर होना चाहिए। कि मान लीजिए कि उस काम को करने के लिए आपको पैसा ना भी मिल रहा है, तो भी उस काम को कीजिए कि मुझे वहां तक बनना है, वहां तक जाना है। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। उस काम को करने आपको आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, दिन रात कब गुजर जाए पता नहीं चलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। उस चीज को पाना है, हासिल करना है। तो बर्निंग डिजायर जो होता है वो सारी जो अचीवमेंट्स होती है, ठीक है, उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप सपने देखने के बाद आपके पास बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है, उस चीज को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। जैसे आप अमीर बनना चाहते हो, तो अमीर बनने के लिए आपके पास बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। नंबर थर्ड पॉइंट इज रीड एटलीस्ट 2 बुक्स। आई पर्सनली सजेस्ट कि 2 बुक्स आप कम से कम पढ़िए अगर अमीर बनना चाहते हैं। तो नंबर 1 है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया। इसमें आपको ये आइडिया मिलेगा कि कौन सा आइडिया मेरे अंदर है, किस आइडिया को मैं बड़ा करके अमीर बन सकता हूं। और सेकंड मैंने बताया रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड एंड पुअर डैड में आपको पैसे की समझ बताई जाती है कि अगर आप अमीर बन गए हैं तो उस हमेशा अमीर कैसे बने रहे, ठीक है, पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बिजनेस के अलावा साइड से, जॉब के अलावा अपना साइड से अपना व्यापार कैसे खड़ा किया जाए। तो ये जो 2 बुक्स है मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो इस 2 बुक के ऐसे ऐसे राज है
जो आपको कहीं भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में नहीं सिखाया गया है। तो इस 2 बुक्स को आप अपने लाइफ में जरूर पढ़िए। हालांकि ऐसे तो बहुत सारी बुक्स है जो आपकी मदद करेगी फाइनेंशियल ग्रोथ में, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो फ्रेंड्स फिर भी मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ये 2 बुक आप पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि पैसे का गेम कैसे खेला जाता है, पैसे की समझ क्या होना चाहिए, ठीक है, और किसी आइडिया को कैसे बड़ा किया जाए। और थोड़ा देर पहले मैंने बोला था बर्निंग डिजायर को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये सारे हिंट्स आपको मिलेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ये दोनों बुक में। एक पैसे की अच्छी समझ आपको मिल जाएगी, आपको रिच डैड एंड पुअर डैड में, ठीक है, और जो थिंक एंड ग्रो रिच है, ये सोचने का तरीका आपका उसमें मिलेगा कि आपको कैसे सोचा जाए ताकि अमीर बना जाए। सोचिए और अमीर बन जाइए, कहने का मतलब। तो ये 2 बुक पढ़िए। कभी मुझे मौका मिलेगा तो इन दोनों बुक का मैं रिव्यू बढ़िया से कर दूं कि दोनों के अंदर बात क्या है आखिर से। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं नंबर 3rd पॉइंट आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स 4th पॉइंट है इसमें फेथ, कि आपको भरोसा रखना होगा। आपको क्या होगा, अपने आप पर भरोसा रखना, फेथ इन योरसेल्फ, कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि हाँ मैं अमीर बनूंगा, वो चाहे कितना भी समय लग जाए, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने खुद पे डाउट कर लिया, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कि जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर डाउट किया है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए आपको अपनी योग्यता के ऊपर डाउट नहीं करना है। एक समय ऐसा आएगा, आप काम करते जाओ, जिस फील्ड में भी कर रहे हो उस फील्ड का आप बापू बन जाओगे। जैसे ही बापू बनोगे फिर अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अपने ऊपर क्या करिए, भरोसा रखिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिलीव ऑन योरसेल्फ या बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में भरोसा रखिए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 4 पॉइंट भी आपको समझ में आया। नंबर 5 पॉइंट है रिच माइंडसेट। आपका जो अपना माइंडसेट है वो रिच रखना होगा, अमीरों की तरह सोचना होगा। ऐसा नहीं कि आप गरीबों की तरह सोच रहे हैं, इनकम आया फिर आपने तुरंत कार ले ली, तुरंत मोबाइल ले लिया, ऐसा नहीं। रिच माइंडसेट होता है क्या, समझिएगा, दे टेक अ चांस, वो खतरा उठाते हैं, वो चांस लेते हैं, इन्वेस्ट मनी, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, भागते नहीं हैं, वो अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। तो रिच माइंडसेट इस तरह का आपको रखना होगा कि आपको खतरा उठाना होगा, टेक अ चांस लेना होगा, स्टार्टअप इन्वेस्ट मनी, पैसे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। फिर आपको बोलते हैं कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना, अपना स्टार्टअप शुरू करना, लॉन्च करना होगा। तो आपको सिर्फ अपने लिए काम करना, औरों के लिए काम करोगे तो कभी आप अमीर नहीं बन पाओगे। ये रिच माइंडसेट होता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, और के लिए जल्दी काम करना पसंद नहीं करते हैं, और वो ज्यादातर अपना स्टार्टअप डालते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स रिच माइंडसेट आपको अपना, और प्रॉब्लम सॉल्व करने से भागते नहीं हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो आपका रिच माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा द वे ऑफ थिंकिंग। आपका जो सोचने का तरीका है वो अमीरों जैसा होना चाहिए। आपको अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करवाना होगा, तभी जाके आप अमीर बन पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई कार दिखी रास्ते में आपको, और आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, वाह इतना शानदार कार है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं इस कार को खरीद सकूं। लेकिन उस जगह पे आपको सोचना है रिच माइंडसेट की तरह, रिच पीपल की तरह, कि ऐसा मैं क्या करूं, ठीक है, जिससे मैं ये कार खरीद सकूं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। इस तरह से आपको सोचना है। ये क्या करना, इस तरह सोचना है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं कार। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन एक्सरसाइज करता है। ब्रेन जैसे ही ब्रेन पे जोर डालेंगे, आप ब्रेन काम करना शुरू करेगा, और आने वाला समय में उस चीज को आप आज नहीं तो कल खरीद लीजिएगा। तो वे ऑफ थिंकिंग को भी आपको चेंज करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेवर क्विट। कि कितना भी समय लगे, जो आप कर रहे हो ना उसमें क्विट कभी मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, जैसे आपने अमीर बनने का ठान लिया है तो उसको छोड़िए नहीं, 1 साल 2 साल करके छोड़िए नहीं, उसको कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है किसी ने कहा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैबिट ऑफ फेलियर इज क्विटिंग, कि जो भी इंसान असफल रहे ना उसको कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा तो किसी चीज को बीच में छोड़ देते हैं। तो किसी भी चीज को आप बीच में नहीं छोड़िए। और एक और ऐसी भी कहावत है, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस, कि अब जो विनर होता है वो कभी छोड़ता नहीं है, और जो क्विटर होता है वो छोड़ देता है, कभी विनर नहीं बनता, विजेता नहीं बनता। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी मदद से आप अपने लाइफ स्टाइल में अमीर बनने के तरीके को साकार कर सकते हैं, सपने को साकार कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगी, और इस पॉइंट की मदद से आप अपने लाइफ में कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, और आपकी ये पॉइंट्स मदद करेगी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी ये पॉइंट्स और एनालिसिस आपको बढ़िया लगा हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, धन्यवाद।